पिछले एपिसोड में कांगजोन कजान को कामली इंस्ट्रक्ट करता है कि नेक्स्ट डे तक एक पूरा कमर्शियल बिल्डिंग बाय किया जाए और अब कहानी यहीं से शुरू होती है। ये सब सुनकर बोंगू का जॉ डिसबिलीफ में ड्रॉप होता है और उसके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता है कि कोई पूरा कमर्शियल बिल्डिंग एक 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड को कैसे गिफ्ट कर सकता है। उसका माइंड इस स्केल को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, जैसे इमेजिनेशन की लिमिट क्रॉस हो चुकी हो। तभी कांगजोन कामली ऐड करता है कि इस गिफ्ट के साथ एक कंडीशन भी है। उस मोमेंट पर गॉब्लिन बटलर कजान इमॉर्टल की तरफ देखकर पूछता है कि कंडीशन क्या है। कांगजोन एक शांत और कंपोज टोन के साथ बताता है कि बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर एक थ्राइविंग टॉय स्टोर होना चाहिए, जहां ओनर बिना रेंट दिए फ्रीली ऑपरेट करे और जहां से प्रिंसेस जो भी टॉय चाहे बिना किसी डिले के मिल जाए। ये सुनते ही कजान रिस्पेक्टफुली रिमार्क करता है कि वो लॉर्ड के हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। वहीं बोंगू अंदर ही अंदर रिएक्ट करता है और उसका एक्सप्रेशन ओपनली स्टंट होता है, क्योंकि कांगजोन का स्केल उसके लिए सच में अनरियल है। फिर कांगजोन अपनी प्राउड और थोड़ी कनिंग गेज के साथ बोंगू को बताता है कि ये गिफ्ट उसकी प्रिंसेस डॉटर का दिल जीतने के लिए काफी होना चाहिए, और बोंगू बिना हेजिटेशन के अफर्मेटिव में नॉड करता है। फिर सीन स्मूथ ट्रांजिशन के साथ एक चिली क्रिसमस ईव पर शिफ्ट होता है। बस स्टॉप पर बाइटिंग कोल्ड में शिवर करते हुए सुबिन चल रही होती है और उसकी सांस हवा में व्हाइट मिस्ट बनकर निकलती है जब वो क्वाइटली मटर करती है कि कितनी ज्यादा ठंड है। इसी वक्त बिना परमिशन के मेमोरीज उसके माइंड में फ्लड करने लगती हैं। फ्लैशबैक में सुबिन 7th ग्रेड में होती है और उसके पेरेंट्स गुजर चुके होते हैं। एक सॉम्बर क्वाइट रूम में जहां उनकी पोर्ट्रेट्स लगी होती हैं, सुबिन अपने छोटे भाई कांगजोन के साथ घुटनों पर बैठी होती है। उस पल उसे रियलाइज होता है कि अब उसे ही उसकी प्रोटेक्शन बनना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उसके शोल्डर्स पर आ चुका है। जिंदगी चलाने के लिए सुबिन हर पॉसिबल पार्ट टाइम जॉब करती है। स्नोफॉल के बीच फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, फास्ट फूड रेस्टोरेंट के काउंटर के पीछे काम करना। ऐसे काउंटलेस मोमेंट्स आते हैं जब वो भागना चाहती है, जब उसे लगता है कि उसका भाई एक बर्डन बन गया है। फिर दोनों एक ब्लैंकेट के नीचे बैठकर सिंपल सा मील शेयर करते हैं और उस स्माइल को देखकर सुबिन डिसाइड करती है कि वो किसी तरह एंड्योर करेगी। और वो दिन भी क्रिसमस ही होता है। प्रेजेंट में जब सुबिन डिनर के बारे में सोच रही होती है, तब एक सॉफ्ट वॉइस उसे माय लेडी कहकर कॉल करती है। पीछे से एरियल अपीयर होती है और एक्सप्लेन करती है कि उसे लगा कि लेडी के आने का टाइम हो गया है, इसीलिए वो वेट कर रही थी। सुबिन उसका थैंक करती है, लेकिन लाइटली वंडर करती है कि इतनी ठंड में आना जरूरी था क्या। वॉक करते हुए सुबिन कहती है कि कांगजोन के वापस आने और सबके गैदर होने के बाद सोल इस क्रिसमस डेफिनेटली खुश होगी। ये सुनकर एरियल नोटिस करती है कि सोल शायद क्रिसमस पसंद करती है। सुबिन थोड़ी देर रुकती है, फिर एडमिट करती है कि सच ये है कि वो इस हॉलिडे के ज्यादा करीब नहीं है। रीजन पूछने पर सुबिन विस्टफुल स्माइल के साथ पिछले क्रिसमस को याद करती है। उस वक्त छोटी सोल को संभालने के कारण प्रॉपर जॉब पॉसिबल नहीं होती और जो भी काम मिलता था वही करना पड़ता था। क्रिसमस के अराउंड इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था और रात कैंडल लाइट में गुजरना पड़ा था। फ्लैशबैक में सुबिन सोल को टाइटली हग करती है, कैंडल फ्लेम से दूर रहने की वार्निंग देती है और बार बार अपॉलॉजीज विस्पर करती है। ये याद आते ही उसका दिल हैवी हो जाता है। एरियल क्वाइटली एक्नॉलेज करती है कि ये कितना एग्जॉस्टिंग रहा होगा। सुबिन रिप्लाई करती है कि अब सब ठीक है क्योंकि कांगजोन वापस आ गया है और पैसे की टेंशन नहीं रही। तब एरियल रिवील करती है कि लॉर्ड कांगजोन सुबिन के बिना जाने भी एफर्ट्स करते रहे थे। फ्लीटिंग मेमोरीज में कांगजोन डेस्क पर अपनी आइडेंटिटी, लाइक्स, डिसलाइक्स, ग्रोथ और वो सब कुछ जो वो भूलना नहीं चाहता लिखते हुए बैठा होता है। उसके राइटिंग में सिस्टर वर्ड बार बार आता है। लॉन्ग टाइम के बाद वो उसका फेस भी याद नहीं रख पाता, लेकिन फिर भी हर दिन अपनी सिस्टर को लॉन्ग करता रहता है। सुबिन सॉफ्टली फील करती है कि कांगजोन ने भी बहुत कुछ झेला है। वो होप करती है कि अब वो सोल के साथ खुश रहे और अपनी तरफ से बेस्ट देने का रिजॉल्व करती है। घर पहुंचकर सुबिन डिनर प्रिपेयर करने की सोचती है जब उसकी नजर एक लॉटरी टिकट पर पड़ती है। एरियल से उसे पता चलता है कि कांगजोन ने ये सिर्फ फन के लिए लिया था और वो उसे लेक्चर देने के बारे में सोचती है कि ऐसे टिकट्स अब ना खरीदे। उसे लेक्चर देने का सोचकर भी वो लॉटरी रिजल्ट चेक कर लेती है, क्योंकि लूज करने को कुछ नहीं होता। और तब सब कुछ रुक जाता है। रिजल्ट फर्स्ट प्राइज होता है विथ अमाउंट 1.5 बिलियन वन। रिजल्ट देखकर सुबिन लिटरली स्टंट हो जाती है, क्योंकि टैक्स के बाद भी अमाउंट बिलियन से ज्यादा होता है। शॉक में सुबिन कांगजोन को कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। लॉटरी टिकट को शेकिंगली पकड़ते हुए सुबिन डिस्टॉर्टेड वॉइस में बताती है कि कांगजोन ने जो टिकट खरीदा था उस टिकट ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया है, मगर कांगजोन बस कैजुअल रिएक्शन देता है। कांगजोन के फीके रिएक्शन देखकर सुबिन पैनिकिंग वॉइस में कहती है कि लो ऑड्स होने के बावजूद वो जीत गए हैं, लेकिन कांगजोन बस कहता है कि वो लकी निकले। सुबिन हरिड वॉइस में फिर से रिपीट करती है कि वो मजाक नहीं कर रही है और उसकी करंट सेविंग्स से इतना पैसा सेव करना इम्पॉसिबल होता, इवन अगर वो जोजियन डायनेस्टी से सेव करना स्टार्ट करती। फिर कांगजोन कैजुअली रिप्लाई करता है कि पैसा वही रखे, और ये सुनकर सुबिन एक पल सोच में पड़ जाती है।
कांगजोन बताता है कि उसके लिए इस पैसे का कोई यूज नहीं है। वो सालों से हर वीक 5,000 वोन के टिकट्स खरीदती आ रही है। और कांगजोन के पूछने पर सुबिन ने अपने प्लान्स बताए थे कि लॉटरी लगने पर वो सेफ नेबरहुड में मूव करेगी, फैक्ट्री जॉब छोड़ेगी और सोल पर फोकस करेगी। कांगजोन कहता है कि वो अपनी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी जी रहा है और अब सुबिन की टर्न है। सुबिन प्रोटेस्ट करने ही वाली होती है कि कांगजोन कहता है कि अगर उसने पैसा लेने से मना किया तो वो टिकट फाड़ देगा। फिर कांगजोन काल्म स्माइल के साथ कहता है कि वो होप करेगा कि उसकी बहन भी अपनी ड्रीम लाइफ जिए। कांगजोन के हर वर्ड्स केयरफुली सुनते हुए सुबिन इंटरनली मानती है कि पैसे हैप्पीनेस खरीद नहीं सकते, मगर ज्यादातर मिसफॉर्चून प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद कांगजोन सुबिन से उसका ड्रीम पूछता है, मगर सुबिन रिप्लाई करती है कि उसके पास कभी भी स्पेसिफिक ड्रीम नहीं थी। कांगजोन सुबिन को वार्म टोन में कहता है कि ये इसलिए क्योंकि उसने कभी अपनी लाइफ में खुद को फर्स्ट पर नहीं रखा और उसे अब थोड़ा सेल्फिश होना चाहिए। वो सुबिन के कंधे पर हाथ रखता है और उसे भी खुश रहने को कहता है। ये सुनकर सुबिन की आंखों से टीयर्स बहने लगते हैं। फिर वो टिकट को टाइटली पकड़ते हुए जोर से अपने इमोशन फ्री करती है। पुरानी मेमोरीज वापस आती हैं जब वो छोटे कांगजोन से कहती है कि चाहे कितना मुश्किल हो, एंड्योर करना है, कभी हाइड नहीं करना और कभी रन नहीं करना है। फिर सीन क्रिसमस डे पर कट होती है। क्रिसमस मॉर्निंग पर सोल यॉन करती हुई उठती है। वो एक्साइटेडली पूछती है कि क्या सैंटा ग्रैंडपा चले गए और कांगजोन उसके हेड पर हाथ रखते हुए पूछता है कि क्या कोई रीजन है सोल उसे मिलना चाहती है। सोल कहती है कि सैंटा ग्रैंडपा चिमने से आते हैं, मगर उनके घर में चिमने नहीं है, इसलिए सोल को ग्रैंडपा के लिए दरवाजा खोलना था। कांगजोन बताता है कि सैंटा के लिए उसने ऑलरेडी दरवाजा खोल दिया है और सोल को पीछे देखने को कहता है। पीछे देखकर सोल की आंखें चमक उठती हैं जब वो अपना फेवरेट टॉय देखती है। वो शॉकिंगली और हैप्पीली कंक्लूड करती है कि उसे यही टॉय गिफ्ट चाहिए थी और सैंटा ग्रैंडपा को ये कैसे पता चला। कांगजोन इंटरनली सोचता है कि सोल इस गिफ्ट से सैटिस्फाइड लग रही है। वो सोल को प्रिंसेस कहकर एड्रेस करता है और कहता है कि उसके पास इससे भी ज्यादा अमेजिंग गिफ्ट है और इंटरनली सोचता है कि सोल सिंपल टॉय से खुश हो रही है। अगर वो उसके गिफ्ट देख ले तो शायद फेंट हो जाएगी। फिर कांगजोन नेक्स्ट गिफ्ट में एक पेपर देता है और सोल कंफ्यूजन के साथ देखती है। कांगजोन एक्सप्लेन करने लगता है कि ये सोल में लोकेटेड प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट है जिसका वैल्यू 22 बिलियन वॉन है। सोल तुरंत कमेंट करती है कि उसे पता है ये क्या है, जिससे कांगजोन क्लेवर कहकर उसकी तारीफ करता है। मगर सोल उसे ड्राइंग पेपर समझकर क्रेयॉन्स पकड़ती है और ड्राइंग करने लगती है। नियर बाय क्रेम्सले और इरियल स्टंट रह जाते हैं और कांगजोन भी पूरी तरह शॉक में फ्रीज हो जाता है। फिर सोल ड्राइंग फिनिश करती है और अपनी ड्राइंग कांगजोन को गिफ्ट के तौर पर देती है। ड्राइंग देखकर वो बताती है कि ये उसकी और उसके पापा की पोर्ट्रेट है। कांगजोन ड्राइंग लेता है और सीरियसनेस के साथ देखता है, मगर सोल टॉयज के साथ खेलने के लिए चली जाती है। पीछे से क्रेम्सले आता है, बो करता है और कांगजोन से कहता है कि अगर लॉर्ड ऑर्डर दे दे तो वो क्रिसमस कल्चर कंप्लीटली इरेडिकेट कर देगा। कांगजोन पहले शॉक में फ्रीज होता है और डिक्लेयर करता है कि ये एक अनबिलीवेबल मास्टरपीस है जो कभी डैमेज नहीं होना चाहिए। वो गोल्ड अडॉर्न्ड फ्रेम, रेयर जूल्स, बेस्ट आर्ट क्यूरेटर, यहाँ तक कि एक पूरा म्यूजियम में डिस्प्ले करने तक की बात करता है। बजट की कोई लिमिट नहीं। ये सुनकर क्रेम्सले और इरियल स्टंट रह जाते हैं। इसी बीच कांगजोन काल्मली ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस के लिए उन ट्रैश को भी क्लीन किया जाए। क्रेम्सले समझ जाता है कि मास्टर अल्देब्रान और उसके फॉलोअर्स की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि हेडक्वार्टर्स मिल चुका है, इसीलिए मास्टर के ऑर्डर मिलते ही आज ही काम खत्म होगा। कांगजोन एक मोमेंट के लिए रुकता है, फिर डिसाइड करता है कि नहीं, वो खुद जाएगा। फिर एक डिमली लिट कंक्रीट रूम में सीन ओपन होता है जहां एक रेड हेयर्ड मैन चेयर से चेन्ड बैठा है। उसके मुंह पर गैग लगा हुआ है, बॉडी जोर लगाकर हिल रही है और उसके गले से दबी हुई मंफ जैसी साउंड्स निकल रही हैं। तभी अचानक डोर जोर से खुलता है और ब्राइट लाइट रूम के अंदर फ्लड हो जाती है। लाइट के अगेंस्ट कांगजोन, क्रेम्सले और इरियल के सिलुएट्स क्लियरली दिखते हैं। कांगजोन इरिटेटेड टोन में बोलता है कि प्रिंसेस के बिल्डिंग में ऐसा स्टंट पुल करना बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। साइड से क्रेम्सले शीपिश टोन में फॉरगिवनेस मांगता है क्योंकि बेटर प्लेस अरेंज नहीं हो पाई। चेयर पर बंधा हुआ आदमी उन तीनों को ग्लेयर करता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट घूम रहा होता है, वो ओल्ड मैन जिसने उसे पकड़ा और ये सवाल कि आखिर उसने कौन लोगों को साथ ला दिया है। कैमरा शिफ्ट होते ही कांगजोन का फेस क्लियरली दिखाई देता है और काल्म एक्सप्रेशन के साथ वो सिंपल ऑर्डर देता है कि गैग हटा दी जाए। क्रेम्सले आगे बढ़ता है, गैग निकालता है और वार्निंग देता है कि उसके लॉर्ड के सामने रेकलेस बात करने की सोच भी ना करे, वरना टंग खींच ली जाएगी। कैप्टिव की आंखें शॉक में फैल जाती हैं। उसके दिमाग में थॉट आता है कि हाँ, उसने काफी गलत काम किए हैं, लेकिन ये तो सच में विलन्स हैं। गैग हटने के बाद कांगजोन काल्म और स्टेडी वॉइस में एंटी ब्यूरो यूनियन का नाम लेता है और कैजुअली मेंशन करता है कि कैसे वे लोग इनसिग्निफिकेंट अल्देब्रान को गॉड मानकर वर्शिप करते हैं। कैप्टिव तुरंत ही सबमिसिव हो जाता है, अपनी ग्रेव सिन एडमिट करता है, लाइफ के लिए बेग करता है और रिपीटेडली कहता है कि वो कुछ भी करेगा। कांगजोन पूछता है कि वे लोग क्यों अल्देब्रान को गॉड की तरह वर्शिप कर रहे हैं। कैप्टिव का पूरा फेस स्वेट से भीगा होता है जब वो एक्सप्लेन करता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन सब ने अल्देब्रान की पावर अपनी आंखों से देखी है। वो बताता है कि जब कोई एंटी ब्यूरो यूनियन ज्वाइन करता है, लीडर उसे होली वाटर देता है। उसे बताया जाता है कि इसे पीने पर गॉड का फॉर्म और उसके वर्ड्स का एक ब्रीफ ग्लिम्स मिलता है और वो अपने बिलीवर्स को पावर ग्रांट करता है।
कांगजोन के पूछने पर कैप्टिव बताता है कि ये पावर डैम्प और स्टिकी फील करती है, शायद डार्क मैजिक, बट डिटेल्स उसे खुद भी नहीं पता। फिर ऑरा से भरे वॉइस में कांगजोन कैजुअली सजेस्ट करता है कि आज ही वो पूरी यूनियन को अनाहिलेट कर देगा, अल्देब्रान और सबको, बट साथ ही कैप्टिव को लाइफ के साथ वॉक अवे करने का एक ऑप्शन देता है। कैप्टिव का फेस शैडोड हो जाता है और आंखें फियर से वाइड हो जाती हैं। उसे रियलाइज होता है कि कांगजोन ब्लफ नहीं कर रहा। इसी बीच कांगजोन कैजुअली सजेस्ट करता है कि वो भी होली वाटर का सिप ट्राई करना चाहता है। फियर के बीच कैप्टिव कांगजोन के थॉट्स समझ जाता है। होली वाटर के सिप के बहाने कांगजोन को नया बिलीवर बनाकर हेडक्वार्टर्स तक गाइड करना। बिहाइंड से कांगजोन कैजुअली नोट करता है कि कैप्टिव जल्दी समझ रहा है। फिर चेन्ड कैप्टिव ग्रिन करता है और बताता है कि आज मैंडेटरी वर्शिप सर्विस है, जहां सब बिलीवर्स को अटेंड करना होता है और वो वहां तक गाइड कर सकता है। क्लोजअप में कांगजोन फोन पकड़ता है और कंक्लूड करता है कि सब कुछ अच्छे से वर्कआउट हो गया है। वो फोन में टाइम चेक करता है और उसके माइंड में सिर्फ एक थॉट आता है कि ये सब आज ही खत्म करना चाहिए। बैक व्यू से कांगजोन फोन पॉकेट में डालता है और काल्मली डिक्लेयर करता है कि अभी डिपार्ट करते हैं। फिर सीन एक अबैंडन्ड सिटी पर फेड होता है। चर्च के अंदर डिम हॉल में एक हुडेड फिगर क्वाइटली नोट करता है कि सब लोग गैदर हो चुके हैं और वो गुड न्यूज अनाउंस करता है। अनाउंसमेंट से पहले लीडर के थॉट्स में अल्देब्रान स्नार्लिंग टोन में क्वेश्चन करता है कि अगर सिंपल टास्क भी प्रॉपर्ली हैंडल नहीं हो रहा तो ट्रस्ट कैसे किया जा सकता है। ओरिजिनली वो फुली प्रिपेयर्ड होने तक वेट करना चाहता था, लेकिन अब स्ट्रेन फील होने के बावजूद उसे मैनिफेस्ट होना होगा, इसलिए वो रिचुअल तुरंत परफॉर्म करने का ऑर्डर देता है। फिर थॉट्स के बाहर लीडर लाउडली प्रोक्लेम करता है कि आज गॉड दुनिया में डिसेंड करने वाले हैं। वो एक्सप्लेन करता है कि उन सब को गॉड के लिए लिविंग सैक्रिफाइस बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। गॉड के लिए वेसल बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ लिविंग ह्यूमंस के फ्लैश और बोन्स चाहिए होते हैं। वो क्लियरली ऐड करता है कि हर एक बिलीवर सैक्रिफाइस होगा और फेक फेथ वाले नेचुरली वीड आउट हो जाएंगे। फिर ट्विस्टेड ग्रूसम फेस के साथ लीडर पूछता है कि क्या कोई स्ट्रॉन्ग फेथ वाला बिलीवर सैक्रिफाइस के लिए वॉलंटियर करेगा, और फिर इंस्ट्रक्शन देता है कि जो भी हो हाथ उठाए। क्राउड के बीच से एक सिंगल हैंड फ्लैश के साथ ऊपर उठता है। लीडर थोड़ा सरप्राइज्ड रिएक्ट करता है और वॉलंटियर को आगे आने को बोलता है। ऑल्टर से देखते हुए लीडर नोटिस करता है कि उसने इस बिलीवर को पहले नहीं देखा। हुडेड वॉलंटियर कांगजोन कामली रिप्लाई देता है कि ये ऑब्वियस है क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम होने के बावजूद इतनी डिवोशन देखकर लीडर स्मर्क करता है और वाइड ग्रिन के साथ वो स्पेशल परमिशन देता है कि वो गॉड को एक बार रिसीव करे। वो होली वाटर आगे बढ़ाता है और अनाउंस करता है कि क्या सब देखने के लिए रेडी हैं जब ये बिलीवर गॉड से मिलेगा। कांगजोन ऑल्टर के पास जाता है और होली वाटर का सिप लेता है। सिप के बाद कांगजोन रेड टेंड्रिल्स के बीच खड़ा होता है जब एक वॉइस क्वेश्चन करती है कि क्या ये नया लैम्प है। फिर एक डार्क ऑमिनस फिगर अपीयर होता है। वो लैम्प को एड्रेस करता है, उसकी प्योर और ऑमिनस माना का प्रेज करता है और पूछता है कि क्या वो बिलीवर बनकर इटर्नल लॉयल्टी स्वेयर करेगा, और प्रॉमिस करता है कि ऐसा करने पर वो उसकी फ्यूचर पर्सनली संभालेगा। मॉन्स्ट्रस डार्क फेस ग्लोविंग रेड आइज के साथ लूम करती है और ऑर्डर देता है कि नील करे, हेड रेज करे और अपने गॉड का एग्जिस्टेंस कंफर्म करे। मगर कांगजोन कामली रिफ्यूज करता है और कैजुअली एक्सप्लेन करता है कि उसका फादर पास्टर है और मदर मंक, जिससे अल्देब्रान कंफ्यूज्ड हो जाता है। अल्देब्रान गुस्से में रोर करता है कि एक मियर ह्यूमन ने गॉड को मॉक करने की हिम्मत कैसे की, लेकिन कांगजोन फर्मली खड़ा रहता है और अल्देब्रान को डायरेक्टली एड्रेस करता है कि मिले काफी टाइम हो गया है। कांगजोन को देखते ही अल्देब्रान शॉक में पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। कांगजोन स्मर्क के साथ टॉन्ट मारता है कि क्या वो गॉड है, और अगर होगा भी तो क्रिपल गॉड होगा। जब अल्देब्रान कंफ्यूजन और फियर में पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, तो कांगजोन रिप्लाई करता है कि ये जगह उसका होम टाउन है। कांगजोन कैजुअली म्यूज करता है कि एक गॉड और रिकॉल करता है कि अल्देब्रान ओरिजिनली एक ह्यूमन था जिसने इटर्नल लाइफ के लिए लिच बनना चूज किया और अनडेड के रूप में एबिस में रिबेलियन स्टेज की थी। वो क्वेश्चन करता है कि क्या वो तब गॉड बन गया जब वो देख नहीं रहा था। अल्देब्रान थंडरस वॉइस में डिक्लेयर करता है कि हाँ, और उसके पास अब पहले से काफी ज्यादा पावर है। उसके बाद कांगजोन सजेस्ट करता है कि फिर वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सो कॉल्ड गॉड असल में कैसा है। इसी के साथ इमेंस पर्पल एनर्जी इरप्ट होती है और स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। एनर्जी को कोलोसल अल्देब्रान वायलेंटली रेजिस्ट करता है और कहता है कि वो चेंज हो चुका है। फिर अल्देब्रान रेज में रोर करता है और अपने फ्यूजिटिव जैसे पास्ट के लिए कांगजोन को ब्लेम करता है। इसी के साथ कांगजोन और अल्देब्रान की एनर्जी आपस में वायलेंटली क्लैश करती है। वो कांगजोन को उसके फॉरबिडन नेम से पुकारता है और बोस्ट करता है कि एबिस की इमेजरेबल डेप्थ्स उसमें एंडलेसली पास होती रहीं और आखिर उसे गॉडहुड रैंक मिल गया। साइड में ये देखकर लीडर और कल्टिस्ट्स शॉक और ऑ में नीज पर गिर जाते हैं, प्रेजेस चांट करते हैं और हेरेटिक को पनिश करने की रिक्वेस्ट करते हैं। इसी केओस के बीच अल्देब्रान सिचुएशन असेस करता है और कांगजोन के फॉरबिडन नेम लेकर सोचता है कि वो इमॉर्टल से कैसे लड़ सकता है। वो फॉर्चुनेट मानता है कि बिना मैनिफेस्टेशन इमॉर्टल उसे ट्रूली किल नहीं कर सकता, क्योंकि प्रैक्टिकली
वो अलग डिमेंशन में है। उसे रिट्रीट ही बेस्ट ऑप्शन लगता है और गुस्से में अपने बिलीवर से पूछता है कि एग्जीक्यूशन अब तक क्यों नहीं हुई, और कांगजोन को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर देता है। लीडर और कल्टिस्ट अल्देब्रान के विल को स्क्रीम करते हैं और उसके ऑर्डर एक्नॉलेज करते हैं। तब कांगजोन क्रेम्सले और इरियल को इंपीरियल अथॉरिटी इन्वोक करता है। उसका ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है, अल्देब्रान के हर फॉलोअर को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। सबॉर्डिनेट्स बिना हेजिटेशन के मास्टर के ऑर्डर एक्नॉलेज करते हैं और उन्हें देख अल्देब्रान शॉक में क्वेश्चन करता है कि कैसे इंपीरियल हंटिंग डॉग्स भी यहाँ हैं। फिर इरियल और क्रेम्सले बिना हेजिटेशन के अपने अटैकिंग फॉर्म में आते हैं। बैटलफील्ड कैओटिक हो जाता है और ब्लू एनर्जी वायलेंटली इरप्ट होती है जब इरियल स्ट्राइक करती है। उसी के साथ क्रेम्सले भी अपने डार्क बैट्स फेमिलियर के साथ अल्देब्रान के हर फॉलोअर को स्लॉटर करता है। ये देख अल्देब्रान इंटरनली सोचता है कि अगर वो मैनिफेस्ट भी हो गया तो हंटिंग डॉग्स को हैंडल नहीं कर पाएगा और भागने का डिसीजन लेता है। इसी बीच कांगजोन कंपोजर के साथ सब ऑब्जर्व करता है और व्यू को मैग्निफिसेंट कहता है। वो डिसाइड करता है कि वो यूं ही देखकर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए अपने अनडेड सोल्जर्स समन करता है। पर्पल फ्लेम्स से इमॉर्टल के सोल्जर्स इमर्ज होते हैं और बैटल का टाइड और पुश होता है। इमॉर्टल के अनडेड सोल्जर्स अल्देब्रान के सारे फॉलोअर्स को ब्रूटली स्लॉटर करते हैं। फिर कांगजोन अल्देब्रान से सीधा पूछता है उसके जैसे ग्रीडी डेड मैन गॉड कैसे बना, और सेकंड क्वेश्चन फॉलो होता है, क्या वो यानी कांगजोन गॉड को भी पपेट की तरह रिवाइव और मैनिपुलेट कर सकता है। कांगजोन कामली डिक्लेयर करता है कि आंसर्स अब धीरे धीरे निकलेंगे और शुरुआत अभी से होगी। अल्देब्रान पैनिक और रेज में उसे साइलेंस का ऑर्डर देता है। वो कांगजोन को मॉक करता है कि बिना मैनिफेस्टेशन ये बॉडी सिर्फ एक इल्यूजन है और वो उसे छू भी नहीं सकता। वो चाहता है कि वो इमॉर्टल की गर्दन रेक कर दे, मगर फ्यूचर के लिए अभी रिट्रीट ही उसका ऑप्शन है। कांगजोन कूल टोन में इस अजम्पशन को क्वेश्चन करता है और अटैकिंग स्टैंस में आता है। वो कैटास्ट्रॉफिक एनर्जी के साथ अल्देब्रान के इल्यूजन को सीधा पियर्स करता है, मगर कुछ नहीं होता। मॉकिंग लाफ के साथ अल्देब्रान कांगजोन को फूल कहता है और बताता है कि यही ट्रूथ है। बिना मैनिफेस्टेशन के वे दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते। इसी मोमेंट पर लीडर डेस्पिरेशन में अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस ऑफर करने लगता है और रिक्वेस्ट करता है कि उनका गॉड मैनिफेस्ट हो जाए और कांगजोन को पनिश करे। ये देख अल्देब्रान फ्रीज हो जाता है, क्योंकि मैनिफेस्ट होना का सिर्फ एक ही मतलब है, उसकी ओन डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, लेटेस्ट चैप्टर तक के सारे वीडियोस अपडेट हो चुके हैं। बाकी वीडियोस अब नए चैप्टर के रिलीज होने के बाद ही आएंगे। बस आप सबका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे।